साथियों, चैत का हमारे उत्तराखंड में एक विशेष महत्व है। आजकल हमारे पहाड़ों में, गांव घरों में झोड़े, चांचरी, न्योली इत्यादि गाई जाती है। साथ ही साथ काफल पकता है, जंगलों में बुरांस फूलता है और उन्हीं पहाड़ों पर पीले रंग का एक छोटा सा प्यारा सा फूल फ्योली भी खिलता है। चैत के महीने में माता पिता अपनी ब्याहता बेटियों को उपहार भी भेजते हैं, पकवान भेजते हैं, वस्त्र भेजते हैं और नगद धनराशि देते हैं। इन तमाम उपहारों को भिटौली के नाम से जाना जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, सनातन में विश्वास करने वालों का नववर्ष, जिसे कि इस बार सिद्धार्थी नाम दिया गया है, 2082 आरंभ हो चुका है और उसका पहला महीना चैत्र, जिसे हमारे उत्तराखंड में चैत के नाम से जाना जाता है, आज चल रहा है। साथियों, चैत का हमारे उत्तराखंड में एक विशेष महत्व है। आजकल हमारे पहाड़ों में, गांव घरों में झोड़े, चांचरी, न्योली इत्यादि गाई जाती है। साथ ही साथ काफल पकता है, जंगलों में बुरांस फूलता है और उन्हीं पहाड़ों पर पीले रंग का एक छोटा सा प्यारा सा फूल फ्योली भी खिलता है। साथ ही साथ चैत का महीना हमारे उत्तराखंड में शादीशुदा बेटियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। चैत के महीने में माता पिता अपनी ब्याहता बेटियों को उपहार भी भेजते हैं, पकवान भेजते हैं, वस्त्र भेजते हैं और नगद धनराशि देते हैं। इन तमाम उपहारों को भिटौली के नाम से जाना जाता है, अर्थात चैत का महीना हमारे उत्तराखंड में भिटौली के महीने के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, भिटौली का की ये परंपरा कैसे शुरू हुई है, इस बात को लेकर के मैंने पिछले साल एक ब्लॉग बनाया था। मेरे वे साथी जो कि चैनल पर नए हैं और उस ब्लॉग को जानना चाहते हैं कि आखिर यह परंपरा कैसे शुरू हुई है, यदि उस वीडियो को देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, भिटौली में आने वाले उपहारों को कोई भी ब्याहता अपने परिवार में, अपने सखी सहेलियों में, अपने पड़ोसियों में, गांव वालों को बड़े शौक़ से दिखाती है और उसमें जो पकवान और मिठाई इत्यादि आती हैं वो पूरे गांव में बांटी जाती हैं। शादीशुदा बेटियां अपने ससुराल में अपने माता पिता को याद करती हैं। वो अपने ससुराल में अपने दैनिक जीवन के कार्यों को निपटाते हुए उनकी नज़रें बाहर से आने वाले रास्ते पर टिकी रहती हैं। गांव की ओर आने वाला कोई भी अपरिचित व्यक्ति उन्हें दूर से अपना भाई, अपना पिता या अपनी माँ नज़र आती है और उम्मीद करती है कि वह व्यक्ति उसे भिटौली देने के लिए आ रहा है। इसी भिटौली के महीने को लेकर के हमारे उत्तराखंड के गीतकारों ने एक से एक भावुक गीतों की रचना की है। भूले बिसरे कुमाऊनी गीतों को सहेजने के क्रम में मैं आपके सामने आज ऐसा ही एक भिटौली गीत न्योली लेकर के आया हूँ। साथियों, न्योली हमारे कुमाऊनी गीतों की वो विधा है जिसमें हृदय के दर्द को बहुत भावुक तरीके से व्यक्त किया जाता है। बेटी ससुराल में अपने खेतों में काम करते हुए, पारिवारिक जीवन की समस्याओं से दो चार होते हुए अपने मायके को याद करती है। उसे याद आता है कि उसका मायका, उसका गांव दूर पहाड़ ऊंची चोटी पर है और उस पहाड़ से संबंधित तमाम बातें उसे याद आती हैं कि यही वो चैत का महीना है जबकि न्योली, जो कि एक प्यारा सा पक्षी है और दर्द भरी आवाज़ में गाता है, उसे ध्यान आता है कि यही वो चैत का महीना है कि जब न्योली गाती है। यही वो चैत का महीना है जबकि घुघुती आम के पेड़ों पर घुरघुराती है। यही वो चैत का महीना है जबकि काफल पकते हैं और यही वो चैत का महीना है जबकि बुरांस फूलता है। अपने मायके से जुड़ी हुई इन हर बातों, छोटी छोटी बातों को याद करते हुए वह उम्मीद करती है कि पहले की तरह न्योली आजकल गा रही होगी, बुरांस फूल रहा होगा, काफल पक रहे होंगे, घुघुती आम के पेड़ पर घुरघुरा रही होगी और साथ ही वह उम्मीद करती है कि इस चैत में उसकी माँ उसे भिटौली भेजते रहे, उसके पिता उसके लिए भिटौली भेजते रहें और उसके मायके में उसकी जो सखियाँ हैं वो उसे याद करती रहें और मायके बुलाती रहें।
म्यारा पहाड़ा दूर डाना हे न्योली बाशने रे। आलो रंगीलो चैत महीना एक आफली पाकने रहे। यानी कि दूर पहाड़ पर स्थित मेरे मायके के पेड़ों पर गाने वाली न्योली तू गाते रहना। काफल के पेड़ों पर लगने वाले काफल फल तू पकते रहना। हरा पहाड़ा दूर डाना हे न्योली बासन रहे। आलो रंगीलो चैत में ना हे काफली पाकने रहे। आलो रंगीलो चैत में ना हे काफली पाकने रहे। साथियों, हमारे पहाड़ों में आजकल एक पीले रंग का फूल खिलता है चैत के महीने में, जिसे फ्योली कहते हैं। महिला अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते हुए अपने मायके को याद करते हुए कह रही है, म्यारा पहाड़ा दूर डाना हे फ्योली फूलन रहे। आलो रंगीलो चैत महीना ए बुरासी खिलन रहे। बुरास का फूल भी आजकल ही खिलता है। हरा पहाड़ा दूर डाना हे फ्योली खिलन रहे। म्यारा पहाड़ा दूर डाना हे फ्योली खिलन रहे। आलो रंगीलो चैत में ना हे घुघुती बासने रहे। आलो रंगीलो चैत में ना हे घुघुती बासने रहे। आलो रंगीलो चैत महीना ए घुघुती घुराने रहे। म्यारा पहाड़ा दूर डाना ए बुरासी खिलन रहे। आलो रंगीलो चैत महीना ईजो भिटोली भेजन रहे। आलो रंगीलो चैत महीना बाबू भिटोली भेजन रहे। आलो रंगीलो चैत महीना सभी दगड़ियों बुलाने रहे। हरा पहाड़ा दूर डाना हे बुरासी खिलन रहे। आलो रंगीलो चैत में ना ईजो भिटाई भेजने रहे। आलो रंगीलो चैत में ना बाबू भिटाई भेजने रहे। आलो रंगीलो चैत में ना सभी दगड़ी बुलाने रहे। साथियों, भिटोली पर आधारित यह न्योली आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला ब्लॉग आने तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।